20 जुलाई 2026 सांसद तक मार्च निकालने की परमिशन नहीं मिली थी, ठीक है। और उस टाइम प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों ने जबरदस्ती मार्च निकालने की कोशिश की थी। ऐसा करने के चक्कर में छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज भी हुआ। चलो ये भी ठीक है, लेकिन ये पूछता है भारत, तुमने छात्रों पर लाठीचार्ज की लेकिन तुमने ये नहीं देखा कि वो छात्र हैं। उन पर लाठीचार्ज करना भी चाहिए तो छात्रों की तरह, ना कि ऐसे आतंकवादियों की तरह। बने रहिए हमारे साथ। आइए समझते हैं पूरी वीडियो में क्या हुआ, कैसे हुआ। ट्रस्ट में प्रदर्शनकारियों और छात्रों को इस रूप में नहीं मारा गया कि वे छात्र हों, बल्कि ऐसा मारा गया कि वे देशद्रोही हों, विरोधीवादी लोग हों। और ये कारण ये भी था, किसी को जय भीम के नारे से भी प्रॉब्लम थी तो उसने भी लाठीचार्ज का मोहरा बना के छात्रों पर काफी अत्याचार किया। पूछता है भारत, जो युवा भारत का भविष्य हो और वे अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन करे तो तुम उन पर लाठीचार्ज करोगे? की बातें सुनने के वजह 20 जुलाई को उन पर क्या क्या हुआ ये तो पूरे भारत ने देखा है। तो प्रदर्शनकारियों के लिए बोल रहे हैं कि भाई ये तो लोग धर्म विरोधी हैं। तो भाई मेरा तो मानना सिर्फ एक ही है कि उनका सिर्फ एक ही मकसद था, सिर्फ शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे थे वो लोग। कुछ मीडिया ने और कुछ इस प्रोटेस्ट के विरोधियों ने उसको कुछ अलग ही मोहरा दिखा दिया है और प्रोटेस्ट के विरोधियों ने इससे कुछ अलग ही मोहरा बना दिया है। अगर अपनी जायज मांगों को लेकर आवाज उठाना गुनाह है तो फिर लोकतंत्र का मतलब क्या रह जाता है? छात्रों की बात सुनने की बजाय उन पर लाठी चलाना किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अच्छा संदेश नहीं है। सरकार को दमन नहीं, शांत का रास्ता अपनाना चाहिए। इतना सब करने के बाद आखिर 25 जुलाई 2026 को धर्मेंद्र प्रधान जी ने शिक्षा मंत्री से इस्तीफा दे ही दिया। छात्रों की तो बस एक ही मांग थी कि जो नीट जैसे बड़े बड़े एग्जामों को नहीं रोक सकते उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। और उनके इस्तीफे को मंजूर करते हुए सरकार ने अब शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी प्रहलाद जोशी को सौंपी है। शिक्षा मंत्री बनाए जाने के बाद प्रहलाद जोशी का पहला रिएक्शन आया है। उन्होंने कहा है, मैं कर्तव्य और विनम्रता की भावना के साथ जिम्मेदारी स्वीकार करता हूँ। मैं प्रधानमंत्री जी का आभारी हूँ। मैं अपनी पूरी क्षमता और ईमानदारी से काम करूँगा और अपनी सारी जिम्मेदारियां भी निभाऊंगा। सवाल ये, नए शिक्षा मंत्री आ जाने के बाद क्या शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा तो कुछ टाइम बाद ही पता लगेगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो अभी लाइक करें, कमेंट करें और ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।